प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक को हम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण के गोदावरी नदी के दक्षिणी भाग मैसूर तथा पूर्वी बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक विस्तृत था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारतवर्ष, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के अधिकांश भूभाग पर स्थापित था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राट एवं राजाओं की पंक्ति में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे। सम्राट अशोक को अपने साम्राज्य विस्तार के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया तथा आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य संपादित करवाया। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारियां अन्य किसी सम्राट या राजा से बहुत ही व्यापक हैं। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा और सहकारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसीलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज किया गया है। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले उन्होंने महात्मा बुद्ध की मानववादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। उन्हीं की स्मृति में उन्होंने के स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया, जो आज हमें नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इत्यादि देशों में देखने को मिलते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार का कार्य भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में करवाया। सम्राट अशोक के समय भारत में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशील प्रमुख थे। इन विश्वविद्यालयों में भारत के अतिरिक्त विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने भारत आते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की श्रृंखला में थे। अब हम बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा के पुत्र थे। लंका परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुसीम, सबसे बड़े पुत्र अशोक और तिष्य। तिष्य सबसे छोटे और अशोक के सउदर भाई थे। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उनको विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के सौतेले भाई बहन बचपन से ही उनसे प्रतिस्पर्धा रखते थे। बचपन में अशोक अपनी सैन्य गतिविधियों में अत्यधिक प्रवीण होने के कारण अपने भाई बहनों में ईर्ष्या के पात्र थे। साम्राज्य की बात करते हैं हम। अशोक का ज्येष्ठ भ्राता सुसीम तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में उस समय भारतीय यूनानी मूल के बहुत से लोग रहते थे, जिसके कारण तक्षशिला हमेशा विद्रोह का गढ़ बना रहता।
सुसीम की अकुशल प्रशासन के कारण हमेशा ही उसमें विद्रोह पनपते रहते। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर ही राजकुमार अशोक को विद्रोह दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर विद्रोहियों ने अपना उपद्रव विद्रोह समाप्त कर दिया। बिना किसी युद्ध के ही अशोक ने उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि यहाँ पर अशोक के शासनकाल में एक बार पुनः विद्रोह हुआ, लेकिन अशोक ने बलपूर्वक इस विद्रोह को पुनः अपने राज्यकाल के समय नियंत्रित कर लिया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसका भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ गया। अतः उसने बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वासन में डलवा दिया और अशोक कलिंग चला गया। इस बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासित से पुनः वापस बुलाकर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसकी पहचान को गुप्त रखा गया, क्योंकि मौर्य राज्य द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक का भाई सुसीम उसका वध करवा सकता है। अशोक बौद्ध सन्यासियों के साथ इस समय अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। इसी दौरान उनकी बौद्ध विधानों तथा शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यहीं एक सुंदर राजकुमारी देवी के साथ उनका प्रेम स्थापित हुआ और उन्होंने यहाँ उसी के साथ विवाह भी कर लिया। कुछ वर्षों के पश्चात मौर्य साम्राज्य की जनता सुसीम से परेशान हो चुकी। उन्होंने अशोक को राज सिंहासन पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इस समय बिंदुसार वृद्ध और बीमार हो चला था। इसी समय अशोक को यह सूचना भी प्राप्त हुई कि उसके सौतेले भाइयों ने उनकी मां का वध कर दिया। अतः वे महल पहुंचते हैं और अपने सौतेले भाइयों का वध कर स्वयं सम्राट बन जाते हैं। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य को केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की। अशोक के जीवन काल में लड़ा गया कलिंग युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। चक्रवर्ती सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बना लिए गए और लगभग 1 लाख व्यक्तियों की हत्या हुई। सम्राट अशोक इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखता है, जिससे वे द्रविड़ हो जाते हैं। शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का कार्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उल्लसित हो गया और उन्होंने युद्ध क्रियाओं को हमेशा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली। यहाँ से आध्यात्मिकता और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। बाद में उन्होंने अपने अशोक के धर्म के रूप में एक धर्म की स्थापना की, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में नियोक्त नामक भिक्षुक द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तत्पश्चात मोगाली के पुत्र निश्चय के प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दिव्यदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा या बौद्ध धर्म की में दीक्षित करने का कार्य उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक द्वारा संपादित किया गया। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की।
तत्पश्चात अपने राज्य के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी ग्राम को कर-मुक्त ग्राम घोषित कर दिया। अब बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और उन्होंने अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इस शोक से उबरने के लिए बौद्ध धर्म के उपदेशों के वे धीरे धीरे निकट आते चले गए। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने शिकार और पशु हत्या को हमेशा के लिए त्याग दिया। ब्राह्मण एवं अन्य संप्रदाय के सन्यासियों को खुलकर दान देना प्रारंभ किया। जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशालाएं तथा सड़कों का उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। उनके द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की गई, जिन्हें नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान भेजा गया। इस कार्य को संपादित करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्र और पुत्री को भी इन यात्राओं में भेजा। अशोक के धर्म प्रचार में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को ही मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिष्य ने बौद्ध धर्म को बाद में राजधर्म घोषित कर दिया। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुगाली के पुत्र तिष्य ने की। अभिधम्म पिटक की रचना इसी बौद्ध संगति में संपादित हुई। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इस समय बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धर्म प्रचार के लिए जनता के लिए कई कल्याणकारी कार्य संपादित किए। धर्म प्रचार हेतु उसने निम्न साधन अपनाए। पहला था धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया गया। दूसरा था राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रमुख था महामात्र की नियुक्ति। बौद्ध धर्म के दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। धर्म श्रवण और धर्म उपदेश की व्यवस्था की गई। लोकचारी के कार्य अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य, जिसमें पशु चिकित्सालय, धर्मशालाएं, नलकूप खुदवाना इत्यादि कार्य संपादित किए गए। धर्म लिपियों को उत्कीर्ण करा धर्म शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। विदेशों में धर्म प्रचार के हेतु प्रचारक भेजे गए। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वो अपने स्वयं के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद हमेशा के लिए उन्होंने आमोद प्रमोद की यात्राओं पर नियंत्रण या पाबंदी स्थापित कर ली और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव की यात्रा की। नेपाल की तराइन में स्थित निगलीवा में उन्होंने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत का कार्य भी संपादित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। स्तंभ लेख 3 और 7वें के अनुसार उन्हें व्युष्टि, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार और उपदेश देने के आदेश दिए। अब राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार या प्रसार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिन्हें धर्म महामात्र कहा गया। इनका कार्य भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में द्वेष को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए विख्यात और अतुल्य सम्राट थे। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्म अधिकारियों, संतों, महात्माओं आदि के बीच एक प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकांकिक तारे की तरह वो चमकता रहता है। धर्म प्रचार और अपनी
राज्य आदेशों को उन्होंने शिलालेख और अभिलेखों के माध्यम से प्रसारित करवाया। इसके लिए भारत में अनेकों स्थानों पर उनके द्वारा स्तंभ और अभिलेखों का निर्माण करवाया गया। इसमें उन्होंने प्राचीन मगधी भाषा जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, इसी के साथ शिलालेखों में संस्कृत भाषा से मिलती जुलती भाषा और खरष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। इन्हीं यूनानी भाषाओं में भी कुछ शिलालेख उत्कीर्ण करवाए गए। इन शिलालेखों में उसने अपनी उपाधियां प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय जैसी उपाधियों का भी वर्णन किया। लगभग 36 वर्ष शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।